Hello everyone. You all are most heartily welcome to the official YouTube channel of संत कबीर विद्यापीठ. आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और पढ़ने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर होंगे. तो जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था रेशियो की जो हमारी फर्स्ट क्लास थी, इंट्रोडक्शन वाली क्लास थी, उसमें हमने देखा था रेशियो की कुछ टाइप्स देखे थे. जैसा कि आप ऑन स्क्रीन देख रहे हैं कि पहली क्लास में हमने डिफिनीशन को कवर किया था. पहली क्लास में हमारा डिफिनीशन कवर हुआ था और उसके बाद हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ रेशियो में हमने देखा था कि पहला जो हमारा था इनवर्स था, फिर कंपाउंड था और डुप्लीकेट था, सब डुप्लीकेट था, ट्रिप्लीकेट था और सब ट्रिप्लीकेट था. अब इनवर्स का मतलब क्या होता है? इनवर्स में हमने देखा था कि इनवर्स का मतलब व्युत्क्रम होता है, यानी कि उल्टा. व्युत्क्रम यानी कि उल्टा. और हमने सेकंड में देखा था कंपाउंड में, जिसमें मिश्र अनुपात रहता है, जिसे हम मिश्र अनुपात कहते हैं. मिश्र अनुपात एक अलग ही ले लेते हैं कि हमने पहली क्लास में क्या देखा था, उसको हम रिकॉल करवा रहे हैं. आपको भूला हो अगर तो आप याद कर लेंगे या आपको याद आ जाएगा. देखेंगे कि रेशियो का जिससे हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय लिखेंगे हम. डिनोटेड बाय रेशियो को, ये हमारा रेशियो का सिंबल होता है जिसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं. रेशियो के हमारे टाइप्स जो बनेंगे उसको देख लेते हैं. रेशियो, टाइप्स ऑफ रेशियो में देखेंगे कि हमने देखा इनवर्स देखा. इसी में हमने देखा कंपाउंड को देखा. कंपाउंड के बाद हमने देखा कि इसमें हमें मिला डुप्लीकेट मिला. फिर इसी में हमें मिला सब डुप्लीकेट के बाद हमें मिला इसी में ट्रिप्लीकेट मिला. और ट्रिप्लीकेट के बाद हमें मिला सब ट्रिप्लीकेट मिल गया. अब ये हमें समझ में आया कि इनवर्स में हम क्या करते हैं. अगर इसी में हम समझते चलेंगे, इनवर्स में अगर जो मेथड 1 है, मेथड 1 को हम देखेंगे. मेथड 1 में कि अगर इनवर्स में एग्जांपल लेंगे कि ए रेशियो बी में हम कोई भी डिजिट लेंगे. मान लीजिए कि हमारा 200 रेशियो 300 दिया है, तो ये हम जानते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है. स्टैंडर्ड रेशियो कहते हैं इसे. स्टैंडर्ड रेशियो है. लेकिन जब हम इसको स्टैंडर्ड रेशियो से हम रेशियो में चेंज करेंगे तो हमें पता है कि ये 100 से कैंसल आउट होगा. कैंसल आउट ऑफ 100. ये तो आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं, बाकी आप इतने तो समझदार हैं ही. 100 से कैंसल आउट करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे मिल जाएगा हमें 2:3. हमें मिल जाएगा 2:3. इसी में आपसे पूछ लेता है कि ए का जो भाग है ना, ए का जो भाग है वो क्या होगा. तो जब ए का भाग पूछेगा तो इसमें ए के भाग को हम क्या कर देते हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद हम निकालेंगे ए का जो पार्ट बनेगा, है ना. ए का पार्ट क्या हो जाएगा, ए का पार्ट हो जाएगा कि 2/5 और बी का पूछ लिया इस तरीके से तो हमारा 3/5 हो जाएगा. यानी कि हम प्लस करके निकाल लेते हैं. तो इतनी बातें हमें आई होप समझ में आ गई होंगी. फिर हम देखेंगे कि कंपाउंड में हमारा क्या आता है. कंपाउंड में हमारा आ जाता है कि अगर ए रेशियो बी रेशियो सी इस तरीके से दिया है तो इसमें कुछ डिजिट भी दिए रहेंगे और इसको हम एलसीएम के हेल्प से निकाल लेते हैं. डुप्लीकेट में हमने देखा था, डुप्लीकेट का मतलब होता है कि स्क्वायर. डुप्लीकेट यानी कि स्क्वायर. और सब डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट. और फिर ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या होता है, क्यूब.
किसी भी डिजिट पे हमारा क्यूब लगा होता है, और सब ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट क्यूब 3, ये हो जाएगा। इतनी बातें हमारी हुई थी। अब हम देखेंगे इसके मेथड को, इसके मेथड को देख लेते हैं एक एक करके। एक एक करके जब हम मेथड को देखेंगे, चलिए देख लेते हैं जल्दी से कि हमारा क्या मेथड था। हमने इसमें यही चीज बताया जैसा आपको अभी बताया था कि इनवर्स, कंपाउंड, डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट एंड सब ट्रिप्लीकेट, और फिर योजक्रम, यही जैसा मैंने उसमें एक अलग एग्जांपल देके बताया वैसे इसमें भी है, उसी तरीके से इसमें भी है। फिर धनराशि हमने देखा कि ए के पास हमारी कितनी धनराशि होगी। हमने ये बताया कि कोई भी एग्जाम्पल हो या कोई भी डिजिट दिया रहता है तो हमारी अगर धनराशि पूछ लेती है कि ए के पास कितनी धनराशि है, तो हम ऐड करके प्लस में देखो यहाँ पे ऐड करके निकाल लेते हैं। तो ए के पास धनराशि पूछ रहा है तो 5/13 हो जाएगा, बी के पास धनराशि पूछ रहा है 8/13 हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर हम इसमें सेकेंड मेथड को देखेंगे। सेकेंड मेथड को जब हम देखेंगे तो हमें मिलेगा कि कुछ इस तरीके से दिया रहेगा कि 3a 4b और 7c, जिसमें हम एलसीएम को लेकर के सॉल्व करते हैं। जब एलसीएम आप निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 28:21 रेशियो इक्वल नहीं है, रेशियो ही होगा, रेशियो 12 मिल जाएगा। फिर आगे हम देखेंगे कि इसके आगे में हम सेकेंड मेथड पढ़े थे। सेकेंड मेथड में आपको ये जानना होगा कि अगर हम कोई भी सॉल्यूशन को सॉल्व कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, सबसे मेन चीज होता है कॉन्सेप्ट क्लियर होना, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो क्वेश्चन बनना बहुत आसानी से तैयार हो जाता है, हमें क्वेश्चन आने लगते हैं। तो जब हम सेकेंड मेथड को देखेंगे कि कोई भी हमने लिया, कोई भी डिजिट लिया, कोई भी एग्जाम्पल लिया, जो आपके किसी भी आप बुक से आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी बुक से उठाएंगे आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, और क्वेश्चन मिलेगा तो आप क्या करेंगे, सेकेंड मेथड से रेशियो को सॉल्व करेंगे। इसमें क्या समझाया जा रहा है इस क्लास में कि हम रेशियो को सॉल्व कैसे करते हैं, कितने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकेंड मेथड हम देखेंगे कि इस तरीके से कुछ दिया है कि 2a = 3b, 2a = 3b, 2a = 3b = 5c। अब हमें यहाँ पे नोट दिया है, नोट का मतलब क्या हो गया कि हम इसी रूल को फॉलो करेंगे, और इस रूल को जब हम फॉलो करते हैं तो हमें मिलता है क्या कि जिनका मान निकालना है उसको हमें स्किप कर देना होता है, जिसका मान हम निकालते हैं उसको स्किप कर देते हैं। तो स्किप, अगर हमें ए का मान निकालना है तो हम ए को स्किप करेंगे और बी और सी के पास जाएंगे, इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 15। उसके बाद हमें बी का जब मान निकालना रहेगा तो हम b को स्किप करेंगे, पहले और तीसरे को मल्टीपल करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 10। और जब हमें c का मान निकालना रहेगा तो हम क्या करते हैं, हम तीसरे वाले को स्किप करके पहले और दूसरे वाले से तीसरे का मान निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे हमें 6 मिल जाता है। ये हमारा रेशियो का सेकेंड मेथड होता है। डिजिट कितने भी लंबे दिए हो, कैसा भी दिया हो, ABCDEF करके दिया हो, कितना भी बड़ा दिया हो, हमें जिसका मान निकालना है उसको स्किप करके उसके जितने भी डिजिट्स बनते हैं उसमें मल्टीपल करके हम मान को निकाल लेते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी वही चीज दिया है, यहाँ पे भी हम देख लेंगे एक अलग ही एग्जाम्पल से, अलग एग्जाम्पल से देखेंगे। अलग एग्जाम्पल कोई भी ले लीजिए कि यहाँ पे 5a है आपका, फिर यहाँ पे 2b है, रेशियो करके दिया है, फिर यहाँ पे 6c हो गया। अब कह रहा है कि a का मान बताइए। a का मान हम जब निकालेंगे तो हमें पता है कि a का मान निकालने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, उसी को स्किप कर देना है। हम इसे स्किप जब करेंगे तो हमें पता है कि इन दोनों का मल्टीपल होगा, तब हमें a का मान मिलेगा। a का मान तभी मिलता है जब इन दोनों को हम एक को क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 12। उसके बाद जब b का मान निकलेगा तो b को स्किप करना है, पहले और तीसरे को हमें मल्टीपल कर देना है, तो इसको मल्टीपल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 30 मिल जाएगा। फिर हम देखेंगे कि हमें c का मान निकालना है, तो c को ही स्किप करके हम पहले और दूसरे से तीसरे का मान निकाल लेंगे, यहाँ पे 10 मिल जाएगा। फिर 10 जब मिलेगा तो हम देखेंगे कि इसमें से कुछ कैंसल आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कैंसल आउट करने के लिए हम यहाँ देखेंगे कि 2 से कैंसिल करेंगे तो हमें 6 मिलेगा, यहाँ पे 15 मिल जाएगा और यहाँ पे हमें 5 मिल जाएगा। अब इसमें से कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा और यही हमारा वैल्यू निकल के आएगा, ये हमारा वैल्यू निकल के आता है। तो आई होप आपको दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे। अब अगला हम तीसरा मेथड देखते हैं कि तीसरे मेथड में क्या होता है, जिसे हम पड़ोसन मेथड के नाम से जानते हैं, जिसे हम पड़ोसन मेथड के नाम से जानते हैं।
जिसको हम पड़ोसन मेथड के नाम से जानते हैं। आपका इसको कहते भी हैं कि पड़ोसन मेथड, है ना, नेबर्स मेथड, नेबरहुड मेथड। तो थर्ड मेथड में हमने देखा कि कोई भी आपका एग्जाम्पल दिया रहेगा, आपको ये तो दिख ही रहा है, इसके बाद भी मैं एक एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाने का प्रयास करूंगी कि आपका इस तरीके से कोई दिया है, फिर यहाँ पे दे दिया आपको 2 रेशियो, और फिर यहाँ पे खाली जगह दे दिया, फिर यहाँ पे आपको दे दिया 3, फिर आगे आपका पूरा फिल इन द ब्लैंक्स करके दे दिया, फिर तीसरे में आपको दे दिया यहाँ पे आपको दे दिया 4, और सारा फिल इन द ब्लैंक्स करके आपको दे दिया। फिर आगे देखेंगे हम यहाँ पे कि हमें यहाँ पे मिल जा रहा है, यहाँ पे भी 2 मिलेगा और फिल इन द ब्लैंक्स, इसी को कहते हैं नेबरहुड मेथड। अब हम देखेंगे कि हम जहाँ पे रहते हैं, हमारे घर के आजू बाजू वही हमारे नेबरहुड होते हैं, वही हमारे पड़ोसी होते हैं, और इस क्वेश्चन में भी हमें वही करना है कि यहाँ पे 2 दिया है, इसके बाद के जो भी होंगे, ए का पड़ोसी कौन है, बी हुआ, बी का पड़ोसी सी हुआ, सी का पड़ोसी डी हुआ। तो इतनी बातें समझ में आई। इसी प्रकार से हम यहाँ भी करेंगे, 2 को यहाँ फिल करेंगे, फिर 2 को यहाँ फिल करेंगे, और 2 को यहाँ पे फिल कर देंगे। ये बातें हो गई। हमें देखा कि बी रेशियो में 3 केवल दिया है, बाकी सारे को छोड़ दिया है, तो यहाँ पे हम 3 को फिल करेंगे, 3 को फिल करेंगे, और फिर 3 को फिल करेंगे। उसके बाद में फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे डी वाला 4 दिया है, और यहाँ पे 4 4 4 को हम फिल करेंगे। ये बातें हो गई। अब फिर सी में दिया है, सी वाला दिया है 2, तो हम यहाँ पे भी 2 को फिल करेंगे, यहाँ पे भी 2 को फिल करेंगे, और यहाँ पे भी 2 को फिल करेंगे। जब इन सभी को फिल कर देंगे, फिर हम इसमें मल्टीपल करेंगे सीधा सीधा, इसमें क्रॉस मल्टीपल नहीं होता है, तो देखेंगे कि हमें कितना मिला, 2 3 6 और 6 24, 24 दूना हमें कितना मिलेगा, 72 मिल जाएगा यहाँ पे। फिर देखेंगे हमें क्या मिला कि 2 3 6 और 6 चौक 24, सब में 72 ऐसा ही लग रहा है मिलने वाला है ना। फिर 2 3 6 चौक 24 और 24 दूना 48 हो जाएगा। वेट मिनट, देखेंगे कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 48 मिला। फिर यहाँ पे देखेंगे 2 3 6 6 चौक 24, 24 दूना 48 हो जाएगा यहाँ पे भी। फिर आगे देखेंगे सब में सेम वही है डिजिट, तो हमें सारा वही मिल जाने वाला है। फिर इसमें भी वही होगा, 2 3 6 6 चौक 24 और 24 दूना 48। तो हम फिर देखेंगे कि यहाँ पे कुछ कैंसल आउट होने वाला है, कुछ कैंसल आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ कैंसल आउट होने वाला है, तो फिर उसको भी देख लेते हैं। 2 से मल्टीपल करेंगे, जब हम 2 से कैंसल आउट करेंगे तो फिर हमें 24 24 ही मिल जाएगा। फिर एक बार और कैंसल आउट करेंगे तो हमें 12 12 मिल जाएगा। हम छोटी संख्या से इसलिए कैंसल आउट कर रहे हैं ताकि चीजों को आप बहुत आसानी से कर सकें। बाकी कटने का तो एक साथ बड़ी संख्या से भी काटा जा सकता है। फिर हम 2 से ही कैंसल आउट करेंगे, 2 से ही कैंसल आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 से कैंसल आउट करेंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा 6 6 और 6 6, ये सारे मिल जाएंगे। फिर लास्ट में करेंगे तो हमें 3 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 3, यानी कि हमारा जो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी मिला, वो हमें 3 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो के रूप में मिल गया। तो आज की क्लास में बच्चों हमने सीखा रेशियो में 3 मेथड को। पहला मेथड जिसमें हमने इनवर्स को उल्टा करके अपोजिट करके मेथड को फिर उसमें सॉल्व किया। सेकेंड मेथड में हमने देखा कि छोड़ पकड़ मेथड। सेकेंड मेथड में हमने क्या देखा, छोड़ पकड़ मेथड। छोड़ पकड़ मेथड हमने सेकेंड मेथड में देखा कि हमें अगर पहली संख्या का मान निकालना है तो हम उसको स्किप करके दूसरे और तीसरे से निकाल लेते हैं, और फिर अगर हमें दूसरी का निकालना है तो पहले तीसरी से निकाल लेते हैं, तीसरी का निकालना है तो पहली दूसरी से निकाल लेते हैं। फिर लास्ट में हमने देखा यही कि जो हमारा नेबरहुड मेथड था, यानी कि पड़ोसन मेथड था, एक तरीके से जो भी संख्या दे रहती है उसकी बगल में जो भी बॉक्स खाली रहते हैं उसमें हम वही संख्या को भर देते हैं। भरने के बाद लास्ट में हम क्या करते हैं, मल्टीपल करके क्वेश्चन को निकाल लेते हैं आंसर। फिर हमारा ये आ गया। तो आज तक की क्लास यहीं तक बच्चों, फिर मिलते हैं हम रेशियो और प्रपोर्शन की क्लास में, जिसमें हम प्रपोर्शन को सीखेंगे। वैसे तो रेशियो और प्रपोर्शन एक ही क्लास में बताई जाती है, बहुत सारे टीचर बताते भी हैं कि रेशियो और प्रपोर्शन एक ही में रहता है, लेकिन प्रपोर्शन थोड़ा सा रेशियो से डिफरेंट है, थोड़ी सी अलग है क्लास, तो उसको हम अलग क्लास में लेकर आने वाले हैं। तब तक बने रहिए संत कबीर विद्यापीठ के साथ। मिलते हैं फिर अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम होगा प्रपोर्शन।
और प्रपोर्शन में हम बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।